वेलकम बैक। एंड आज हम आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से पहले आपको तो सीखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कर लिए जाए जिसमें आसानी से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें, आसानी से हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लें और उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन, आई हैव टेकन 5 क्वेश्चंस। इन पांचों क्वेश्चन में देखेंगे आप तो Q जो है 0 है। इन Q 0 होने की वजह से इन सब में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी निकलेगा जब आपका Q हो। Q का मतलब कि वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए राइट हैंड साइड में और डेरिवेटिव वाले टर्म्स इधर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें पहला क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपको हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम चलते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन के तब ये कहेंगे कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन the given differential equation can be written as dq minus 7d minus 6y is equal to 0. This is the equation number 1, where d is equal to d upon dx. मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है उसमें हम कैपिटल D की जगह पर स्मॉल d बाई dx जगह पर हम कैपिटल D लिखेंगे और ये d लिखने से ये इक्वेशन मिल गया। अब हमारा मेन प्लान होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए मैंने कहा था ऑक्सिलरी इक्वेशन इस वाले ब्रैकेट में जिसमें d है उसमें जहां पर d है वहां पर ये हम लिख देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज mq minus 7m minus 6 is equal to 0. अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग फॉर m को सॉल्व करने के लिए हम देखें तो इसमें स्क्वायर वाले टर्म्स मिसिंग है, जिसके लिए हम जो है रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे फैक्टराइजेशन का। और उसके लिए हम m इज इक्वल टू पहले 1 लिखते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में m इज इक्वल टू 1 रखने से 0 हो जाता है तो m माइनस 1 फैक्टर होता है। m इज इक्वल टू अगर माइनस 1 रखने से 0 होता है तो m प्लस 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ देखें हम कि फॉर m इज इक्वल टू m माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1 रखें तो ये मिलेगा आपका माइनस 1 का क्यूब माइनस 7 टाइम्स माइनस 1 माइनस 6। सॉल्व करें इसको तो ये माइनस 1 प्लस 7 माइनस 6। अब यहाँ से ये घटाएं तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ m स्क्वायर m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम m प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपका m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 में m प्लस 1 से डिवाइड किया तो m स्क्वायर बढ़ जाएगा तो m क्यूब प्लस m स्क्वायर और ये घटेगा ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस m स्क्वायर माइनस 7m। अब की बार हम माइनस m से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा आपका माइनस m स्क्वायर माइनस m। घटाएंगे तो ये प्लस होगा ये प्लस होगा ये कैंसिल होगा ये हो जाएगा माइनस 6m। यहाँ माइनस 6 था तो ये माइनस 6 हो गया। अब की बार माइनस 6 टाइम्स ले जाएं तो जाएगा माइनस 6m माइनस 6 और ये घटाएंगे दिस हैज कैंसिल और ये मिल गया आपका फैक्टराइजेशन हो गया। सो दैट इज m टू द पावर 3 माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m प्लस 1 m स्क्वायर
माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या ये मिल गया हमको m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें तो 6m स्क्वायर बच रहा है फर्स्ट इंटू लास्ट, तो माइनस 6m स्क्वायर को हम तोड़ें, इसको लिख सकते हैं हम m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और वी कैन से m is taken out, m minus 3 plus 2 is taken out, m minus 3 is equal to 0. So this implies m minus 3, m plus 2 is equal to 0. And so finally we can get m is equal to minus 1, m is equal to minus 2, m is equal to 3. There are three values of m which are all distinct and real. So we can write complementary function CF is equal to C1 e to the power minus x, C2 e to the power minus 2x और plus C3 e to the power 3x। जब हम बात करेंगे इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 7d माइनस 6 और क्यू की जगह पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y is equal to CF plus PI. In this case PI is 0, so y is equal to C1 e to the power minus x, C2 e to the power minus 2x or C3 e to the power 3x is the solution. This is the answer. This is all about the first question. Similarly, we can solve the question number 2. On solving question number 2, the given differential equation can be written as, आप जरा बताएं कि जब इसमें हम d by dx जगह पर कैपिटल D लिखेंगे तो ये आ जाएगा d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, जहाँ पर कि dy बाई dx की जगह पर d है। अब इसमें ऑक्सिलरी फंक्शन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m वाले टर्म मिसिंग है, तो फैक्टराइजेशन हमको रिमाइंडर थ्योरम से ही करना पड़ेगा। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ की जगह पर अगर 1 रखें तो ये क्या होगा, जरा इसको ध्यान से देखें। अगर m इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये आएगा 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये हम ये देखें तो जाएगा 1 माइनस 3 और प्लस 4, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा क्योंकि 4 1 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यही माइनस 1 रखते हैं, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस 3, ये हो जाएगा आपका माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो m प्लस 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन m क्यूब minus 3m square plus 4 is equal to 0. And so again we can solve by division, by getting the division of m plus 1 in m cube minus 3m square plus 4, m square आ जाएगा, ये हो जाएगा m cube माइनस m square प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस 4। अब की बार यहाँ से हम ले चले माइनस 4m के बाद m बार टाइम्स ले चले, ये हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4m। अब ये घटाएंगे, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4m प्लस 4।
अब की बार इसको 4 बार ले चलेंगे, हो जाएगा 4m प्लस 4। अब ये घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में देखेंगे क्या, इस केस में भी हम देखें तो m क्यूब minus 3m square plus 4 has two factor. One is m plus 1 and another is m square minus 4m plus 4 is equal to 0. So here is 4m plus 4 is equal to 0. So we can write here m plus 1 is equal to 0, m square minus 4m plus 4 is equal to 0, or we can say m minus 2 का whole square is equal to 0, or we can say m is equal to minus 1 and m is equal to 2 twice, 2 बार m is equal to 2 आएगा। तो ऐसे में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा हमारे पास, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, यहाँ देखें तो m इज इक्वल टू माइनस 1 ये अलग है, लेकिन m इज इक्वल टू 2 जो है 2 बार रिपीटेड है, इसके रूट सेम है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा cf इज इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस x प्लस c2 प्लस c3x और e टू द पावर ऑफ 2x। अब यहाँ जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा इस केस में, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y is equal to cf plus pi, and this implies y is equal to c1 e to the power minus x, c2 plus c3x e to the power 2x, यह इसका आंसर होगा। इस तरह से आप दो क्वेश्चन हो गया, पहला वाला भी हो गया और दूसरा वाला भी हो गया। तीसरे वाले के लिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे के सॉल्यूशन में जरा ध्यान से देखें, यही काम करना है, सेम वर्क कैन बी कैरीड आउट। जैसे आपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में कैपिटल डी लिखना है डी बाई डी एस जगह पर, और तो ये जो तीसरा इक्वेशन जो बन जाएगा वो आ जाएगा, जरा देखें यहाँ पर, m टू डी टू द पावर 4 प्लस 13d स्क्वायर प्लस 36 y बाहर निकल गया। और इसका जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे दिया जाएगा m टू द पावर 4 प्लस 13m स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, तो यहाँ आपका 36 है, 36 को फैक्टराइज कर सकते हैं 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, but 9 plus 4 is 36, so we can write m to the power 4 plus 9m square plus 4m square plus 36 is equal to 0, and we can write m square taken out, m square plus 9, 4 taken out, m square plus 9 is equal to 0, or m square plus 4, m square plus 9 is equal to 0. So we can get, तो हमारे पास मिलेगा m square plus 4 is equal to 0, और m square plus 9 is equal to 0, या m square is equal to minus 4, या m square is equal to minus 9. So we can get m is equal to plus minus I 2i, and here is m is equal to plus minus 3i. In this case we write the complementary function as, because the roots are imaginary, so complementary function is equal to e to the power 0x, because मैंने आपसे बताया था अगर m की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा हो प्लस माइनस, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था e टू द पावर अल्फा x और ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। इस वजह से हमारा ये 0x हो जाएगा, यहाँ 0 है, और यहाँ हो जाएगा इन ब्रैकेट में c1 cos of 2x प्लस c2
साइन ऑफ 2x पहले वाले का, और दूसरे वाले का भी e⁻0 0x c1 cos of 3x c3 cos of 3x c4 sin of 3x। अर्थात ये मिला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 cos 2x c2 sin 2x प्लस c3 cos 3x प्लस c4 sin 3x। यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल फिर जीरो है, बिकॉज राइट हैंड साइड में सारे जीरो हैं, तो ये आपका मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू y is equal to cf plus pi is 0, so y is equal to c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus c3 cos 3x plus c4 sin 3x. This is the answer. So this is there are three questions I have solved it. Now come to the question number 4. Question number 4 is d2y upon dx square plus y is equal to 0. Given that, so we are given d2y upon dx square plus y is equal to 0 with ये क्या दिया है साथ में y is equal to 2 for x equal to 0, y is equal to minus 2 for x is equal to pi by 2, ये गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं लेट अस राइट कैपिटल D for d by dx, then we get, हमारे पास आएगा d square plus 1 y is equal to 0. So auxiliary equation we can write auxiliary equation is m square plus 1 is equal to 0 or m is equal to plus minus I. So complementary function is e to the power 0x c1 cos of x plus c2 sin of x, and particular integral is 1 upon d square plus 1 into 0, so it is 0. So complementary function is c1 cos of x or plus c2 sin of x, and complete solution is y is equal to cf plus pi is 0, so y is equal to c1 cos x plus c2 sin x. But we are given y is equal to 0, y is equal to 2 for x equal to 0. This is taken as equation number 1. Given that y is equal to 2 for x equal to 0, from equation 1 we get 2 is equal to c1 cos 0 is 1, c2 sin 0 is 0, and this implies c1 is equal to 2. It is also given that y is equal to minus 2 for x equal to pi by 2. From 1 we get minus 2 is equal to c1 cos pi by 2 is 0, c2 sin pi by 2 is 1, so c2 is equal to minus 2, and putting the values of c1 and c2 in equation 1, we get y is equal to 2
cos x minus 2 sin x. This is the answer. This is the question number 4. In a similar way we can solve the question number 5. Now come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सीधे सीधे दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक गिवन है d to the power 6 plus 1 is equal to 0। यहाँ पर और कोई बात नहीं कही गई है, तो हमको इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो हम इसका सीधे लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम मारेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा m to the power 6 plus 1 is equal to 0। अब यहाँ देखिए m to the power 6 plus 1 is equal to 0 को सॉल्व करने के लिए देयर आर m के 6 वैल्यूज होने चाहिए। यहाँ हम aq plus bq का फॉर्मूला जानते हैं, इट इज a plus b, a square minus ab plus b square। So we can write this mq का होल स्क्वायर, m स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, एंड बाय यूजिंग दिस रिजल्ट m स्क्वायर प्लस 1 m to the power 4 minus m square plus 1 is equal to 0, and so this gives m square plus 1 is equal to 0 and m to the power 4 minus m square plus 1 is equal to 0। यहाँ से देखेंगे तो m की वैल्यू तो मिल जाएगी, m की वैल्यू प्लस माइनस i मिल जाएगी यहाँ से पहले वाले से, लेकिन हमको यहाँ से 4 वैल्यूज मिलनी चाहिए हमकी। इन चारों वैल्यूज के लिए पहले हम लगाएंगे श्रीधराचार्य। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू आती है माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं m स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पर, तो m स्क्वायर का होल स्क्वायर, चाहे एक बार और लिख लीजिए m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या यहाँ पर मिल जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस i, एंड यहाँ m स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी ये मिल गया हमको। एक मिला m इज इक्वल टू प्लस माइनस i, और दूसरा मिला m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 i रूट 3 अपॉन 2। यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 1 अपॉन 2 प्लस माइनस i रूट 3 बाई 2, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखें तो m स्क्वायर की 2 वैल्यूज मिली, यानी यहाँ पर m की वैल्यू मिली प्लस माइनस i, 2 वैल्यू ये मिली। m स्क्वायर की एक वैल्यू मिली 1 बाई 2 प्लस i रूट 3 बाई 2, और एक m स्क्वायर की वैल्यू मिली 1 बाई 2 माइनस i रूट 3 बाई 2। और हम जानते हैं कि cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1 बाई 2, sin पाई बाई 3 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस i एंड m स्क्वायर इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3, और ये भी लिख सकते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 माइनस i sin पाई बाई 3। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3 का पावर 1 बाई 2, प्लस माइनस भी लगेगा, और यहाँ भी हो जाएगा m की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आएगा cos पाई बाई 3 माइनस i sin पाई बाई 3 का पावर 1 बाई 2, यहाँ भी आएगा। फिर डी मायोस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। डी मायोस थ्योरम में ये बताया गया था बाय डी मॉयर्स थ्योरम, ये बताया गया था कि अगर cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n हो, ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसकी सहायता से हम करें तो यहाँ से आएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, आई साइन पाई बाई 6, और ये भी आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ रहेगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस cos पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई बाई 6, और हम cos पाई बाई 6 की वैल्यू को जानते हैं, ये हो जाता है √3/2 प्लस आई 1/2, ये भी हो जाएगा आपका m की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 माइनस आई 1/2। तो हमारे पास ये मिल गया, देयर आर 6 वैल्यूज मिले। ये आपका m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, एंड चल रहा था यहाँ पर प्लस माइनस आई, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, एंड ये मिल रहा था वैल्यूज। तो ये हमारे पास 6 वैल्यूज मिल गए। 2 मिल गया प्लस माइनस आई, दूसरा मिल गया प्लस माइनस में, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 वैल्यूज यहाँ है, इसके साथ प्लस माइनस में देखेंगे तो ये 2 वैल्यूज यहाँ पर है, यानी कि 6 वैल्यूज जो मिल गई वो आपको इसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। सी अब जरा इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर 0 है आपका रियल पार्ट, तो यहाँ पर लिखाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हो गया पहले वाले का। अब यहाँ पर 2 है, एक है प्लस है, एक है माइनस है, तो अगर माइनस वाले को लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर माइनस √3/2x, और ये हो जाएगा आपका cos 1/2x प्लस यहाँ पर लिख जाएगा C3 cos x/2 प्लस C4 sin x/2, ये हो गया इसके लिए, है ना। अब आइए हमारे पास इसके लिए देखें हम, ये भी प्लस माइनस में है, यहाँ पर अगर देखें हम तो e टू द पावर इसका ले लें, हो जाएगा √3/2x, और यहाँ हो जाएगा C5 cos 1/2x यानी cos x/2, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस C6 sin x/2, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर 0 है, तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो जाएगा pi इज इक्वल टू 0। सो फाइनली y इज इक्वल टू कंप्लीट सोल्यूशन जो मिलेगा, कंप्लीट सोल्यूशन ये हो जाएगा y इज इक्वल टू CF, और CF की वैल्यू को हम यहाँ लिखें अगर, तो y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, अब यहाँ पर प्लस e टू द पावर माइनस √3/2x, C3 cos x/2, C4 sin x/2 प्लस e टू द पावर प्लस √3/2x, C5 cos x/2 प्लस C6 sin x/2, यह इसका आंसर होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है। तो ये था हमारे 5 क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशन हम लोगों ने दिया। अब हमको बताना है रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। द नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, कि हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका। रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार फिर से लिखते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो था हमारे पास ये था f ऑफ d y इज इक्वल टू q, जहां पर हम कह सकते थे f ऑफ d की वैल्यू जो था वो a0 d टू द पावर n, a1 d टू द पावर n माइनस 1, a2 d टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस an, ये था। और q जो था वो फंक्शन ऑफ x था, फंक्शन ऑफ x।
इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है पी आई, वो लिखा जाता है 1/f ऑफ d इंटू क्यू, 1/f ऑफ d इंटू क्यू। अब इसमें पहला जो रूल आता है वो ये है, रूल नंबर 1। अगर मान लीजिए f ऑफ d की वैल्यू सिर्फ d हो, अर्थात दैट इज pi जो होगा वो हो जाएगा 1/d इंटू क्यू। इसका कैसे हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट 1/d इंटू क्यू इज इक्वल टू मान लेते हैं v, और ये बताता है d इंटू v इज इक्वल टू क्यू, अर्थात d आपको पता है कि वेयर d जो है आपका d बाई dx है। तो हम यह भी लिख सकते हैं आराम से, हम इसको सीधे लिख सकते हैं d/dx इंटू v इज इक्वल टू क्यू, या हम ये भी लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू क्यू इंटू dx, या इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रल q dx, या हम ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू इंटीग्रल q dx, अर्थात व्हाट इज v यू हैव टेकन, v यू हैव टेकन 1/df ऑफ q 1/d इंटू q। हेंस हमारे पास ये नियम बना कि 1/d अगर q के साथ में है, इसका मतलब है इंटीग्रल q dx का है। ये हमारा आपको पहला नियम है कि अगर 1/d q कहीं भी मिले, इसका ये मतलब होता है कि इंटीग्रल q इंटू dx। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 2। द सेकेंड रूल नंबर 2, अगर मान लिया जाए f ऑफ d जो है आपका d माइनस अल्फा हो, देन जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल था ये हो जाएगा 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू। अब इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है कि हम मान लेते हैं इसको भी 1/d माइनस अल्फा क्यू इज इक्वल टू v मान ले। यू नीड टू फाइंड v। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर d माइनस अल्फा इंटू v इज इक्वल टू क्यू, फिर ये मिल जाता है dv माइनस अल्फा v इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब होता है dv/dx माइनस अल्फा v इज इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है वो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल माइनस अल्फा dx, या हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा x, सीधे निकलेगा इसका। और इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो निकलता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस अल्फा x इज इक्वल टू क्यू इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा x dx। तो यहाँ से v निकालें तो e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल q e टू द पावर माइनस अल्फा x dx। हेंस वी कैन से कि अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आए 1/d माइनस अल्फा q का मतलब अगर ऐसे q कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू आ जाती है e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल q e टू द पावर माइनस अल्फा x dx। ये दो तरह के आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल के तरीके बताया हमने। इसी तरह से और भी आपके ढेर सारे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के तरीके हैं। इसमें मैं दो का एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लेकिन आगे हम आपको सीधे डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, तो वो सब हम आगे क्या क्लासेस में डिस्कस करेंगे और उसमें और भी सारे रूल्स के बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये है कि अगर मान लीजिए आपने अभी देखा, क्या हमारे पास दो रूल अभी आपने देखा। पहला रूल तो ये था, पहला रूल आपने देखा 1/d अगर q रहे, इसका मतलब होता है इंटीग्रल q dx। दूसरा देखा 1/d माइनस अल्फा अगर रहे q, ये हो जाता है e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल q इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा x dx। ये दोनों नियम ही बड़ा एलिमेंट्री है और बहुत ही एलिमेंट्री है, और इनको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो बता रहे हैं आपको हम, तीसरा रूल है कि अगर मान लिया जाए कि f ऑफ d
एफ ऑफ डी आप चाहे कुछ भी हो, यानी एफ ऑफ डी आपका a0 d टू द पावर n, a1 d टू द पावर n माइनस 1, a2 d टू द पावर n माइनस 2, इस तरह से कुछ भी हो आपका। लेकिन बट q जो है आपका e टू द पावर ax हो, अर्थात जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी और q आएगा, यानी e टू द पावर ax आएगा। इसके लिए आपको करना इतना ही है, एफ ऑफ डी में x बराबर a, यहाँ पर d की जगह पर a रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ a हो जाएगा, d की जगह पर रख दें तो a हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर ax। लेकिन ध्यान रहे एफ ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, but this is also written as 1 upon f of d e to the power ax is equal to x into 1 upon f dash of a e to the power ax। ये तब होता है जब f of a is equal to 0 हो जाए, लेकिन f dash a is not equal to 0। यही आगे बढ़ जाता है 1 upon f of d e to the power ax, ये हो जाता है x स्क्वायर 1 अपॉन एफ डबल डैश ए e टू द पावर ax। ये तब होता है जब एफ ऑफ ए 0 हो जाए, एफ डैश ए भी 0 हो जाए, लेकिन एफ डबल डैश ए 0 के बराबर ना हो, एंड सो ऑन। और इसके से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन मैं इस पर आधारित मैं जा रहा हूँ बताने, आप इसको ध्यान से देखें। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व लिख दिया जाए डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x, मान लीजिए कह दिया जाए, सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, हम लोग इसको फैक्टराइज करें, या इसको और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको आप चाहे तो 4 ले लीजिए, यहाँ भी 4 ले लीजिए। अब एक एग्जाम्पल मिल गया हमको कि सबसे पहला काम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हम देखें तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ देखें तो m इज इक्वल टू -2 आएगा, लेकिन ट्वाइस आएगा, 2 बार आएगा। तो सीधे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे हम लोग CF, ये आ जाएगा C1 प्लस C2x और e टू द पावर ऑफ -2x। अब यहाँ देखें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इसका जो PI आएगा वो आएगा 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 i टू द पावर 3x। अब हम सीधे इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जो भी इस्तेमाल करिए उसको लिखिए। यहाँ पर 1 अपॉन एफ ऑफ बी e टू द पावर ax का होता है 1 अपॉन एफ ऑफ a e टू द पावर ax, अगर f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हम लिखेंगे सीधे 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 4 e टू द पावर 3x। सॉल्व करें अगर हम तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 9 और 12, 9 प्लस 12 प्लस 4 e टू द पावर 3x। तो 12 9 21 हो जाएगा, 21 और प्लस 1 4 25 e टू द पावर 3x। यहाँ मिला हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और CF प्लस PI का मतलब y इज इक्वल टू CF इज C1 प्लस C2x e टू द पावर -2x और प्लस PI इज 1 अपॉन 25 e टू द पावर 3x इज आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को करने के लिए और आप और भी ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे और भी कोई दूसरा क्वेश्चन लेना हो तो मैं लेता हूं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको अगले टर्म पर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और उसके और भी ढेर सारे नियम हैं आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के, उसको अगले वीडियो में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे।
और इसके आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप प्रैक्टिस में लाएं और साथ में हमारे प्रैक्टिस अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। थैंक यू।